क्लास 10 प्रश्न नंबर 701 प्रश्न संख्या 10 को लेकर आए हैं। इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीका सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़ते हैं, प्रश्न में क्या कह रहा नहीं कह रहा है। तो चलिए ये पढ़ते हैं। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समुद्रस्थ है। तो समुद्रस्थ के मतलब होता है एक बिंदु से दोनों बिंदु की बीच की दूरी बराबर हो, उसे समुद्रस्थ कहते हैं। तो इसे ओ बिंदु मान लेंगे, इसे ए बिंदु मान लेंगे, इसे बी बिंदु मान लेंगे। तो ओ जो बिंदु है ना, बिंदु ए और बी से क्या है, समुद्रस्थ है। यानी ओ बिंदु ए और बी से क्या है, समुद्रस्थ है। तो यहाँ पर देख लिए, यहाँ पर ओ बिंदु, यहाँ पर ए बिंदु, यहाँ पर बी बिंदु। तो ओ बिंदु का निर्देशांक x, y है और बिंदु ए का निर्देशांक है 3, 6 और बिंदु बी का निर्देशांक है -3, 4। तो ओ जो बिंदु है ए और बी से क्या है, समुद्रस्थ है। यानी ओ ए बराबर ओ बी, यानी ये दोनों आपस में क्या है, बराबर, यानी आपस में क्या है, बराबर। तो चलिए इसको दूरी सूत्र का प्रयोग करके बनाएंगे। कौन सा सूत्र, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बनाते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पर ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी। तो दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अब बराबर रूट, ये हो गया ओ ए की दूरी, अब ये है ओ बी की दूरी। √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ओ x1 y1 कहलाएगा, ए x2 y2 कहलाएगा, ओ x1 और y1 और बी x2 और y2 कहलाएगा। यानी कि ए के जो निर्देशांक है, ओ वाले निर्देशांक क्या करना, घटा देना है। यहाँ जो बी के निर्देशांक है एक्स, ओ वाले निर्देशांक क्या करना, घटा देना है। 2 में से 1 वाला क्या करना, घटा देना, 2 में से 1 वाला क्या करना, घटा देना। तो चलिए √x2 के मान क्या आएगा, 3, x2 मान कितना है, 3, तो 3 लिख लिए। यहाँ पर माइनस, तो माइनस x1 मान कितना है, x, तो x लिख लिए होल स्क्वायर अब प्लस, यहाँ पर प्लस तो प्लस। अब y2 के मान कितना है, तो 6, तो 6 लिखे। यहाँ पर माइनस, तो माइनस y1 के मान कितना है, तो y आ रहा है, तो y। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर अब बराबर रूट, अब ओ बी की दूरी, तो x2 का मान कितना है, -3, तो -3 लिख लिए। यहाँ पर माइनस, तो माइनस x1 के मान कितना आ रहा है, x आ रहा है, कितना आ रहा है, x, तो लिख लिए। फिर प्लस, अब y2 मान कितना है, 4, तो 4, यहाँ पर क्या है, माइनस, तो माइनस। अब y1 के मान कितना है, तो y आ रहा है, अब होल स्क्वायर। और यहाँ पर नियम है दाएं तरफ भी रूट, अब बाएं तरफ भी रूट आ जाए तो क्या, रूट से रूट कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी रूट आ रहा है, यहाँ भी रूट आ रहा है, तो रूट से रूट क्या हो गया, कट गया। दाएं तरफ भी रूट आ रहा है, बाएं तरफ रूट है, तो रूट से रूट क्या हो गया, कट गया। तो क्या बचेगा, 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर अब बराबर -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर बनता है a - b का होल स्क्वायर, यहाँ भी बनना है a - b होल स्क्वायर। ये दोनों में माइनस लगा हुआ है, इसको समझेंगे a + b के होल स्क्वायर। यहाँ पर बनना है a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab प्लस b स्क्वायर। यानी a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a² - 2a प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ a के मान 3 है और b के मान x है। तो चलिए सबसे पहले a का मान लिखेंगे। तो a का मान कितना है, 3, तो 3 लिख लिए। यहाँ पर स्क्वायर तो होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर क्या है, -2, तो -2 लिख लिए। और a के मान कितना है, 3, तो 3 लिख लिए। और b के मान कितना आ रहा है, x, तो x यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लस b स्क्वायर। तो सबसे पहले b का मान लिखना है, तो यहाँ प्लस लिख लिए। b के मान कितना है, x, तो x लिखे। स्क्वायर तो क्या करना, होल स्क्वायर। इसी तरह से भी बनेगा, यहाँ पर बनना है a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का a स्क्वायर, तो 6 का होल स्क्वायर -2 में, तो -2। a का मान कितना 6 और b का मान कितना आएगा, तो y और प्लस क्या होगा, b स्क्वायर, तो b का मान कितना y, तो y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या बराबर, था बराबर, यहाँ पर बनना है दोनों में माइनस है, तो समझेंगे a + b के होल स्क्वायर। तो a + b का होल क्या होता है, a² + 2ab + b स्क्वायर होता है। तो चलिए लिख लिए a² और प्लस 2ab, तो प्लस 2 लिख लिए। a का मान कितना है, 3, तो 3 लिखेंगे। अब b का मान कितना है, x, तो x लिखेंगे। और प्लस का था b स्क्वायर, तो b का मान कितना है, x, तो x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर बना a - b का होल स्क्वायर। तो
जो इस तरह से बनाया है इसी तरह इसको भी बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे ए स्क्वायर, तो ए का मान कितना 4, तो 4 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर। अब माइनस क्या होता है 2 भी, तो -2 लिख लिए। और ए का मान कितना है 4 था 4। अब बी का मान क्या है तो वाई, अब प्लस बी स्क्वायर, तो बी का कितना वाई, तो वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखना है, यहाँ पर क्या देखना है, बीच में है बराबर। अगर दाएं तरफ भी और बाएं तरफ भी दोनों सेम टू सेम आए तो क्या करते काट देंगे। तो यहाँ पर देखना है एक्स स्क्वायर यानी ये बाएं तरफ है और एक्स दाएं तरफ दोनों बराबर है, आपस में क्या रहा बराबर है, तो इसको क्या करें काट देंगे। यहाँ पर देखना वाई स्क्वायर बाएं तरफ है और वाई स्क्वायर किधर दाएं तरफ, ये दोनों सेम आ रहे, इसको क्या करें काट देंगे। फिर देखना है यहाँ पर 3 स्क्वायर आ रहा है, यह बाएं तरफ है यह दाएं तरफ, दोनों सेम आ रहा है, तो क्या करेंगे इसको भी काट देंगे। क्या करेंगे इसको भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे गुना करेंगे, यह तीनों गुना में है तो गुना करेंगे तो -6x हो जाएगा और प्लस 6x 36 हो जाएगा, 6x 36 हो जाएगा। फिर इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 दूनी 12 यानी कि -12 हो जाएगा। अब बराबर क्या लिखेंगे बराबर, फिर इस तीनों गुना में तो गुना कर सकते हैं, तो गुना करें तो क्या होगा 6x होगा और प्लस 4 चौका 16 हो जाएगा, तो 4 चौका 16। फिर यह दोनों तीनों गुना में है तो गुना करेंगे तो -8y हो जाएगा। अब क्या करना है सबको, यानी कि जो भी दाएं तरफ सबको लाना है बाएं तरफ, जो भी है दाएं तरफ जो भी मान दे इसको सबको लाना है बाएं तरफ। तो चलिए बाएं तरफ लाते हैं, तो -6x लिखे अब प्लस 36 और -12y। अब क्या करना है, यह प्लस में है इसको उठा कर लाए दाएं से बाएं तरफ लाए तो हो जाएगा माइनस में, यह प्लस हो जाएगा माइनस में, और यह प्लस में इधर आएगा हो जाएगा माइनस में, ये माइनस आएगा इधर आएगा किसमें हो जाएगा प्लस में। अब बराबर में क्या बचेगा 0 बचेगा, यानी दाएं तरफ से लाने इसको बाएं तरफ, तो बाएं तरफ जब भी लाते हैं तो क्या होगा चिन्ह बदल जाएगा, प्लस वाला होगा माइनस, प्लस लगेगा माइनस, हमारे हो जाएगा प्लस। अब देखना है -6x कितना हो जाएगा -12x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए -12 है प्लस 8 है, यानी माइनस में प्लस में, तो माइनस प्लस को हमेशा घटाया, तो -12 में से प्लस 8y को घटाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा। अब देखिए 36 प्लस में 16 माइनस में, तो 36 में प्लस -16 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 बचेगा। क्या बचेगा बराबर क्या बचेगा 0। यहाँ पर देखिए यहाँ भी 4 कॉमन है, यहाँ भी 4 कॉमन है, यहाँ भी 4 कॉमन है, यानी सब में 4 आ रहा है। तो चलिए इसको यहाँ पर लिख लेते हैं -12x लिख लिया, -12x और -4y और प्लस 20 और बराबर में 0 लिख लिया। यहाँ पर देखना है यहाँ भी 4 आ रहा है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4, यानी तीनों में 4 उपस्थित आ रहा है, तो कॉमन वही निकल रहा है जो सब में आए। तो चलिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस कॉमन निकालिए, तो तीनों में 4 आ रहा है तो 4 कॉमन निकालें। क्या कॉमन निकालें 4, तो अब कॉमन निकालने क्या करते हैं भाग करते हैं। अगर ब्रैकेट से पहले अगर माइनस कॉमन निकल जाए तो अंदर की चीज क्या होगा बदल जाएगा। तो चलिए 3 माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4 3 12 यानी 3x बचेगा, ये माइनस हो जाएगा प्लस, फिर 4 से 4 करके क्या बचेगा y, ये प्लस लगा माइनस है 4 5 20 यानी 5 होगा, बराबर क्या बचेगा 0। अब यह गुना में जाएगा भाग में, यह गुना में जाएगा भाग में, जब -4 से 0 में भागा तो 0 आएगा। तो लिखेंगे लिखेंगे 3x प्लस y या -5 बराबर 0। x y में संबंध निकल गया, x